इश्क वाला लव। शहर की हलचल भरी जिंदगी में साहिल नाम का एक नौजवान अपनी साधारण जिंदगी जी रहा था। कॉलेज में इंजीनियरिंग का छात्र साहिल अपनी पढ़ाई और दोस्तों के बीच मस्त रहता था। प्यार मोहब्बत की कहानियां उसे फिल्मी लगती थीं। दूसरी ओर सारा थी एक सादगी भरी और खूबसूरत लड़की। वो पेंटिंग्स बनाने में माहिर थी और हमेशा अपने ख्वाबों की दुनिया में खोई रहती थी। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। एक दिन कॉलेज के एनुअल फेस्टिवल में साहिल और सारा पहली बार मिले। साहिल को डांस प्रतियोगिता की जिम्मेदारी मिली थी, जबकि सारा ने पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया था। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन नियति ने उनके रास्ते क्रॉस कर दिए। सारा की एक पेंटिंग गलती से साहिल के डांस स्टेज पर पहुंच गई। साहिल ने गुस्से में पेंटिंग उठाई, लेकिन जैसे ही उसने पेंटिंग देखी, उसके होश उड़ गए। पेंटिंग में एक लड़के और लड़की को चांदनी रात में एक पेड़ के नीचे बैठे दिखाया गया था। साहिल को लगा कि वो खुद और सारा ही उस पेंटिंग में थे। अगले ही पल सारा वहां आ गई। ये पेंटिंग यहाँ कैसे आई? उसने झिझकते हुए पूछा। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये पेंटिंग भी हमारे मिलने का बहाना ढूंढ रही थी। सारा ने उसकी बात को मजाक समझा और पेंटिंग लेकर चली गई, लेकिन साहिल के दिल में कुछ हलचल मच गई। उसे पहली बार किसी लड़की से मिलने पर कुछ महसूस हुआ था। उस रात साहिल ने सारा के बारे में बहुत सोचा। वो सोच भी नहीं पाया कि क्यों उसकी आंखों में सारा की मुस्कान बार बार घूम रही थी। उधर सारा भी साहिल के उस हल्के मजाक और उसकी गहरी आंखों को याद कर रही थी। क्या ये महज एक इत्तेफाक था, या फिर इस कहानी में आगे कोई और मोड़ आने वाला था? साहिल और सारा के बीच की पहली मुलाकात ने उनके दिलों में एक हलचल तो मचाई थी, लेकिन दोनों ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। साहिल ने खुद से कहा, ये सब फालतू की बातें हैं, मैं इन सब में नहीं पड़ने वाला। वहीं सारा ने भी इसे एक इत्तेफाक समझकर अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन इश्क की राहें इतनी आसान कहाँ होती हैं। कॉलेज का नज़ारा। एनुअल फेस्टिवल के बाद कॉलेज में रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो चुकी थी। साहिल और सारा अपने अपने ग्रुप्स में व्यस्त थे, लेकिन हर बार जब साहिल सारा को देखता, उसका दिल एक अजीब सी धड़कन से भर जाता। वो खुद को रोकने की कोशिश करता, लेकिन उसकी नज़रें अक्सर सारा को ढूंढ ही लेती। सारा भी कुछ अलग महसूस कर रही थी। क्लास में, लाइब्रेरी में और कैंटीन में हर जगह साहिल की मौजूदगी उसे महसूस होती। पहली बातचीत। एक दिन लाइब्रेरी में साहिल अपनी किताबों के बीच खोया हुआ था। अचानक सारा की आवाज़ ने उसकी तंद्रा तोड़ी। मुझे ये किताब चाहिए, लेकिन ये शायद आपके पास है, सारा ने कहा। साहिल ने किताब की ओर देखा और उसे सारा को थमाते हुए मुस्कुराया। ये लीजिए, लेकिन इसके बदले एक कॉफ़ी तो बनती है। सारा पहले तो हैरान हुई, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, आप हर बार इतनी आसानी से डील कर लेते हैं क्या? नहीं, सिर्फ खास लोगों के साथ, साहिल ने तुरंत जवाब दिया। दोनों के बीच एक अजीब सी गर्मजोशी आ गई थी। पहली कॉफ़ी। उस शाम कैंटीन में दोनों ने साथ में कॉफ़ी पी। साहिल ने सारा की पेंटिंग्स के बारे में पूछा और सारा ने साहिल के डांस के जुनून के बारे में। दोनों को लगा जैसे वो एक दूसरे को बरसों से जानते हों। साहिल ने सारा से कहा, तुम्हारी पेंटिंग्स में जादू है, ऐसा लगता है जैसे वो हर किसी की कहानी बयां कर रही हो। सारा ने जवाब दिया, और तुम्हारे डांस में भी एक कहानी है जो हर बार कुछ नया कहती है। एक नया एहसास। उस दिन के बाद साहिल और सारा के बीच मुलाकातें बढ़ने लगीं। कैंटीन, लाइब्रेरी और कॉलेज के कोनों में दोनों अक्सर एक दूसरे से बातें करते नजर आते। दोनों का इश्क धीरे धीरे गहराता जा रहा था, लेकिन दोनों ने अभी तक अपने दिल की बात एक दूसरे से नहीं कही थी। साहिल खुद को रोकने की कोशिश करता, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी और सारा ने इनकार कर दिया, तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। वहीं सारा भी अपने मन की उलझनों में फंसी थी। लेकिन इश्क तो वो दरिया है जिसमें डूबने से पहले इंसान को समझ ही नहीं आता कि वो कब बहाव में बहने लगा। आगे क्या साहिल और सारा अपने प्यार का इजहार करेंगे, या फिर किस्मत उनकी राहों में कोई नया मोड़ लाएगी? साहिल और सारा के बीच की मुलाकातें अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। हर दिन कॉलेज में साथ समय बिताना, लाइब्रेरी में पढ़ाई के बहाने गप्पे मारना और कैंटीन में एक दूसरे की पसंद नापसंद पर बात करना। दोनों को ये एहसास तो हो गया था कि जो कुछ भी उनके बीच हो रहा है, वो सिर्फ दोस्ती नहीं है। साहिल का इजहार। एक दिन साहिल ने अपने सबसे करीबी दोस्त अर्जुन से कहा, यार, सारा को देखकर ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का एक अधूरा हिस्सा पूरा हो गया है। लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने उसे अपने दिल की बात बताई और उसने मना कर दिया,
तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, जो दिल में है उसे बता देना चाहिए। इश्क छुपाने से नहीं, जताने से जीतता है। अर्जुन की बातों ने साहिल को हिम्मत दी। उसने तय कर लिया कि वो सारा से अपने दिल की बात कहेगा। कॉलेज गार्डन में मुलाकात। साहिल ने सारा को मैसेज किया, गार्डन में मिलना है, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सारा थोड़ी हैरान थी लेकिन उसने हामी भर दी। गार्डन में सारा ने साहिल को इंतजार करते देखा। वो अपनी बात शुरू करने से पहले थोड़ी झिझक रहा था। सारा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। शायद ये बात तुम्हें अजीब लगे, लेकिन मैं इसे और छुपा नहीं सकता। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरी दुनिया बदल गई है। मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, सब कुछ मुझे अपनी ओर खींचता है। सारा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सारा का जवाब। सारा कुछ पलों के लिए चुप रही। साहिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा कि शायद उसने गलती कर दी। फिर सारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, साहिल, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं खुद अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही थी। मुझे भी तुम्हारे साथ वो सुकून मिलता है जो किसी और के साथ नहीं। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। साहिल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सारा का हाथ थामा और कहा, मैं वादा करता हूँ, तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पहला साथ। उस दिन के बाद साहिल और सारा का रिश्ता और गहरा हो गया। वो अब सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं, बल्कि एक दूसरे के हमसफर बन चुके थे। लेकिन जैसे हर प्रेम कहानी में कुछ मुश्किलें आती हैं, वैसे ही उनकी कहानी में भी जल्द ही एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उनकी भावनाओं की परीक्षा लेगा। क्या साहिल और सारा अपने रिश्ते को हर मुश्किल से बचा पाएंगे? साहिल और सारा की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। दोनों के रिश्ते में प्यार और भरोसे की मिठास थी। कॉलेज के हर कोने में उनकी हंसी और उनकी साथ बिताई गई खुशियों की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन हर इश्क की राह में एक इम्तिहान जरूर आता है, मुश्किलों की शुरुआत। एक दिन सारा के घर से उसे एक चिट्ठी मिली। उसके माता पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने शहर लौट आए और फैमिली बिजनेस संभाले। सारा का परिवार उसकी शादी के लिए भी लड़का देखने की बात कर रहा था। सारा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। साहिल ने जब ये बात जानी तो वह बेचैन हो गया। सारा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। हमें कुछ करना होगा। सारा ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं भी तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करती हूँ, लेकिन मेरे परिवार की उम्मीदें भी मेरे लिए उतनी ही मायने रखती हैं। मैं क्या करूँ? साहिल। परिवार की मंजूरी। साहिल ने तय किया कि वो सारा के परिवार से बात करेगा। उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। उनके समझाने पर वो सारा के घर गया। सारा के पिता ने साहिल को देखकर कहा, तो तुम हो वो लड़का जिसके बारे में सारा ने बताया है। साहिल, तुम्हारे इरादे तो नेक लगते हैं, लेकिन तुम्हारे पास क्या है जो तुम मेरी बेटी को एक बेहतर भविष्य दे सको? साहिल ने सिर झुकाए हुए कहा, सर, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं सारा से सच्चा प्यार करता हूँ। मैं उसे खुश रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप हमें एक मौका दें। सारा के पिता थोड़ी देर के लिए चुप रहे। सच्चे प्यार के लिए सिर्फ बातें नहीं, हिम्मत और जिम्मेदारी भी चाहिए। मैं तुम्हें 1 साल देता हूँ। अगर तुम इस बीच अपने करियर में कुछ बन पाते हो और मेरी बेटी को सुरक्षित भविष्य देने का वादा कर सको, तो मैं तुम्हारे रिश्ते को मंजूरी दूंगा। नई शुरुआत। साहिल ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई और करियर पर लगा दिया। सारा भी उसे हर कदम पर हौसला देती रही। साहिल ने एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाने के लिए दिन रात मेहनत की। वह जानता था कि यह सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि उसके और सारा के रिश्ते की नींव थी। इम्तिहान का वक्त। 1 साल बाद साहिल ने अपने प्रयास से एक अच्छी नौकरी हासिल की। उसने खुद को साबित कर दिखाया। सारा के पिता ने उसका जुनून और मेहनत देखकर उसे स्वीकार कर लिया। सारा की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने कहा था ना साहिल, हमारा प्यार हर मुश्किल को पार कर लेगा। साहिल ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब हमारी कहानी और खूबसूरत बनेगी। एक नया सफर। साहिल और सारा ने अपने परिवारों की रजामंदी से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उनका प्यार न सिर्फ एक दूसरे के लिए, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी मिसाल बन गया। उनकी कहानी ने ये साबित कर दिया कि सच्चा इश्क मुश्किलें सह लेता है, लेकिन कभी हार नहीं मानता।